और आइए बात करते हैं हम 14 मई को आयोजित होने वाली लोक अदालत के बारे में। एक लंबे समय से मंदसौर के अंदर लोक अदालत का आयोजन होता चला आ रहा है, मगर फिर भी आज भी लोगों के अंदर कई प्रश्न उठते हैं कि इस लोक अदालत के अंदर होता क्या है, हमें क्या फ़ायदा मिलेगा यदि हम उसमें न्यायालयीन किसी प्रक्रिया में उलझे हुए हैं। तो इन सब बातों के लिए आज हम बात करते हैं मंदसौर जिला न्यायालय में पहुंचकर यहाँ के प्रधान न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव हर्षद सिंह भैरावत जी से। हम उनसे विस्तार से जानना चाहेंगे कि आखिर लोक अदालत में पक्षकारों को क्या फ़ायदा होता है, उसका उद्देश्य क्या है। सर, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और सर, सबसे पहले मेरा प्रश्न ये है कि सर, लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है कि लोक अदालत से क्या फ़ायदा होता है। सर, तो थोड़ा सा पहले आप उसके बारे में बताएं, फिर बताएं उसके उद्देश्य के बारे में। हाँ जी, देखिए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देश में हम 14 मई 2022 को यानी कि इसी महीने नेशनल लोक अदालत का आयोजन कर रहे हैं। लोक अदालत में सर्वप्रथम तो ऐसे मामले रखे जाते हैं जो कि राजीनामा योग्य हों, जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट के मामले जिनमें कंपनसेशन मांगा जाता है वो मामले, या आपराधिक ऐसे मामले जो राजीनामा योग्य हों, या पारिवारिक मामले जिनमें पति पत्नी के आपसी जो मतभेद होते हैं उनसे संबंधित जो मामले, जैसे कि भरण पोषण का, घरेलू हिंसा का, या तलाक वाले मामले, ये सब मामले रखे जाते हैं। उसके साथ ही सिविल मामले भी रखे जाते हैं, और साथ ही लोक अदालत में प्री लिटिगेशंस मामले भी रखे जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि ऐसे मामले जो कोर्ट में नहीं आए लेकिन जिनके संबंध में विवाद उत्पन्न हो चुका है, जैसे कि संपत्ति कर, जल कर के, नगर निगम नगर पालिका से संबंधित मामले, साथ ही विद्युत के जो ऐसे मामले जो कि कोर्ट में आ चुके हैं या आने वाले हैं, उस मामलों को भी हम लोक अदालत में रखते हैं। लोक अदालत का उद्देश्य जो सबसे मुख्य है वो है सरल और सस्ता न्याय, वो भी शीघ्रता से। जैसे कि आप जानते हैं, अगर प्रकरण का निराकरण सुनवाई के तौर पर होगा तो उसमें समय भी लगता है, धन भी लगता है, लेकिन लोक अदालत के मामलों में जो निपटारा होता है वो आपसी समझौते के द्वारा होता है, जिसके माध्यम से पक्षकार आपस में सुलह वार्ता करके और जो खंडपीठ है वो उनको समझाइश देकर मामले का निपटारा करती है, जिससे कि मामला सभी तरह से पूर्ण हो जाता है। यदि मामला अन्य माध्यम से, जैसे कि सुनवाई के द्वारा जो जनरली हमारे कोर्ट में होता है, यदि उससे निपटता है तो एक पक्ष जीतता है और एक पक्ष हारता है, लेकिन लोक अदालत में दोनों की ही जीत होती है और मामला पूर्णतः का निपटारा हो जाता है। सर, आपने काफ़ी सहज तरीके से लोक अदालत के उद्देश्य और इनमें कौन कौन से प्रकरण शामिल हो सकते हैं इनके बारे में बता दिया। आमतौर पर लोगों की एक जिज्ञासा ये भी रहती है, जो लोक अदालत में प्रकरण निपटते हैं तो क्या उनकी बाद में क्या अपील की जा सकती है या उनको रीओपन किया जा सकता है, या लोगों में संशय रहता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दें आप। देखिए, लोक अदालत के माध्यम से जो भी प्रकरण निपटते हैं उनकी अपील नहीं होती है, इसका मतलब वो फैसला अंतिम होता है। साथ ही लोक अदालत से जो मामले निपटते हैं उसमें कोर्ट फीस वापसी का भी प्रावधान है, जैसे और इसका सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है जो चेक बाउंस वाले मामले 138 के जो चलते हैं, उसमें जो कोर्ट फीस लगती है वो भी आपको वापस मिलती है। साथ ही जो कंपनसेशन राशि का है वो भी कम से कम आपको देना होती है। तो इस प्रकार जिस तरीके से अभी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अभी आपको बताया, मैं समझता हूं कि आपके जो जिज्ञासा हैं लोक अदालत को लेकर वो पूरी हो गई होंगी। लोक अदालत एक ऐसा माध्यम है जिसमें न तो कोई जीतता है न कोई हारता, और इसी बात को लेकर एक लगातार प्रक्रिया चल रही है लोक अदालत की, जिसके तारतम्य में 14 मई को मंदसौर जिला न्यायालय सहित जिले के सभी न्यायालयों में, हाँ, तहसील सहित तहसील स्तर पर, हाँ, जिले में जिला मुख्यालय न्यायालय में तथा तहसील स्तर पर सभी न्यायालयों में, इसके साथ ही श्रम न्यायालयों में, और जैसा मैंने बताया प्री लिटिगेशन के मामले, जैसे नगर पालिका के मामले नगर पालिका में जो खंडपीठ बनी वहाँ के माध्यम से निपटाए जाएंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने सहज और सरल तरीके से लोक अदालत की प्रक्रिया के बारे में बताया। उम्मीद है कि लोक अदालत में अधिक से अधिक लोग आएंगे और इसमें समझौता करके न कोई जीता न कोई हारा वाले भावना को मजबूत करेंगे। सर, धन्यवाद आपको। जी धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं सभी शहरवासियों से ये निवेदन करूंगा
कि लोक अदालत में आकर वो अपना मामला शीघ्र से शीघ्र सस्ता सुलभ तरीके से निपटाएं। इसी आशा के साथ धन्यवाद।